ओम श्री धनाय नमः। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा, माँ लक्ष्मी जी के 108 नामों का जाप और साथ ही आप सुनेंगे श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखकर हमारे चैनल पर आजकल सुनाई जा रही पद्म पुराण की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण जरूर छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ, रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस जुए में गंवा दिया था। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को अब पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसे विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में ही अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़ी होकर द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं।
पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया पर वह माँ जी उसे याद नहीं आ पा रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देख माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी कहने लगी, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है।
इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान बन जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके कहिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। माँ, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक बंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई।
वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे मां धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब सुनिए माँ लक्ष्मी के 108 नामों का जाप, फिर सुनेंगे चालीसा पाठ और आरती। ओम भास्कर्ये नमः, ओम बिल्वनिलयाय नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम यशस्वन्ये नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम उदारांगाय नमः, ओम हरिण्ये नमः, ओम हेममालिन्ये नमः, ओम धन धान्यकर्ये नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम स्त्रैण सौम्याय नमः, ओम शुभप्रदाय नमः, ओम निरपवेशमगतानंदाय नमः, ओम वरलक्ष्म्ये नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम हिरण्यप्रकाराय नमः, ओम समुद्रतनयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम मंगलादेव्ये नमः, ओम विष्णु वक्ष स्थल स्थिताय नमः, ओम विष्णु पतन्ये नमः, ओम प्रसन्नाक्षाय नमः, ओम नारायण समश्रिताय नमः, ओम दारिद्र्य ध्वंस्यन्ये नमः, ओम दैव्ये नमः, ओम सर्वोपद्रववारिण्ये नमः, ओम नवदुर्गाय नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः, ओम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाय नमः, ओम भुवनेश्वर्ये नमः। ये थे माँ लक्ष्मी जी के 108 नाम। अब सुनिए चालीसा पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्हीं महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई।
त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविध क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता।
मैया जो कोई नर गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रवार 3 जनवरी 2025 का पंचांग। आज यानी शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। पंचांग के अनुसार इस तिथि पर विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। साथ ही आज के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आज का पंचांग और जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त और राहु काल के विषय में। आज सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा, वहीं चंद्रोदय रात 9:56 पर होगा। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:25 से 6:20 तक रहेगा। गोधिल मुहूर्त शाम 5:34 से 6:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। रवि योग सुबह 7:14 से रात 10:22 तक रहेगा। अशुभ समय राहु काल सुबह 11:16 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 8:28 से सुबह 9:49 तक रहेगा। विंडाल योग रात 10:22 से 4 जनवरी सुबह 7:15 तक रहेगा। भद्रा दोपहर 12:25 से रात 11:39 तक रहेगा। पंचक सुबह 10:47 से 4 जनवरी सुबह 7:15 तक रहेगा।